हेलो दोस्तों, चलिए सुनते हैं एक नई कहानी, सच्चे सुख का सुख। एक व्यक्ति जिसका नाम हरिलाल था के पास बहुत सा धन था, इतना कि अब और पाने की इच्छा नहीं थी। जितना था उसका भी उपयोग नहीं हो पा रहा था। उसे लगता था मृत्यु उसकी समीप है। 3 बेटियां थी, सबके विवाह हो चुके थे। सब अपने घर बहुत ही खुश थी और कोई था नहीं, और जीवन धन बटोरने में बीत गया था। अब समय था लेकिन मन का सुख नहीं था। वह तथाकथित महात्माओं के पास गया कि मुझे कुछ आनंद का सूत्र दो जिससे मैं सच्चा सुख महसूस कर पाऊं। महात्मा, पंडित, पुरोहित सबके द्वार पर उसने खटखटाया, फिर भी खाली हाथ लौटा। फिर किसी ने उसे बताया कि तुम बीरबल जी से एक बार मिलाओ, शायद तुम्हें इस बात का जवाब मिल जाए। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। तभी वह हरिलाल दरबार में आया और उसने अपने आने का कारण बताया। अकबर ने अपने दरबारियों की तरफ देखा और पूछा, क्या कोई है जो इन्हें सच्चे सुख का एहसास करवा सके? सब दरबारी चुप रहे, लेकिन बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं इस सवाल का उत्तर दे सकता। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा बीरबल, तो बताओ सच्चे सुख का सुख क्या होता है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, इसके लिए मुझे इन्हें कल बुलाना पड़ेगा। तभी बीरबल ने बहुत ही धीरे से हरिलाल के कान में कुछ कहा और हरिलाल अकबर से इजाजत लेकर वहां से चला गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या हुआ, कल क्यों बुलाया आपने? आज ही जवाब क्यों नहीं दिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपने ही बोला है इन्हें अनुभव करवाना है सच्चे सुख का। मैं तो केवल आपके आदेश का ही पालन कर रहा हूँ। अकबर ने कहा, हम भी देखना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं। बीरबल ने कहा, ठीक है महाराज, कल सुबह आप राज्य की बाहरी सीमा पर जो गांव है उसके पास ही एक साधु बाबा मिलेंगे। आप बस वहीं पहुंच जाइएगा। लेकिन महाराज, आपसे गुजारिश है, आप थोड़ा छुप कर रहिएगा। हरिलाल को आप ना दिखें तो ही अच्छा है। अगले दिन हरिलाल बीरबल की बताई जगह पर पहुंच गया। वहीं पर एक साधु बाबा बैठे थे, झाड़ के नीचे। जैसे बीरबल ने हरिलाल को बताया था वैसे ही किया। हरिलाल ने पोटली पटक दी उनके सामने और कहा कि इतने हीरे जवाहरात हैं मेरे पास, मगर सुख का कण मेरे पास नहीं है। मैं कैसे सुखी हूँ महाराज? साधु ने देखा, न आओ न ताव, उठाई पोटली और भाग लिया। वह व्यक्ति एक क्षण के लिए समझ ही नहीं पाया कि हो क्या रहा है। हरिलाल मन ही मन बोला, महात्मा तो ऐसे नहीं करते। एक क्षण को वो ठिठकारा, फिर उसे होश आया कि अरे, साधु ने तो मुझे लूट लिया, मारे गए। सारी जिंदगी भर की कमाई साधु ले भागा। हरिलाल छूट लगाकर भागा, चिल्लाया, लुट गया, बचाओ बचाओ, साधु चोर है, बेईमान है, भागा जा रहा है। साधु है कि रुके ना। साधु ने पूरे गांव में उस हरिलाल को चक्कर लगवाया। साधु का गांव तो जैसे जाना पहचाना था, गली कूचे जैसे पहले ही पहचान थी। इधर से निकले उधर से निकल गया। गांव की भीड़ भी पीछे हो ली। सभी ने साधु को भागते देखा और जानने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है, सब पीछे पीछे चल दिए। हरिलाल पसीना पसीना हो गया। जीवन में कभी भागा भी नहीं था इतना। थका मांदा साधु उसे भगाता दौड़ाता हुआ, पसीने से लथपथ कराता हुआ वापस उसके झाड़ पर ले आया जहाँ हरिलाल का घोड़ा खड़ा था। साधु ने लाकर पोटली वहीं घोड़े के पास पटक दी और स्वयं झाड़ के पीछे खड़े हो गए। हरिलाल भी दौड़ता हुआ आया, देखा पोटली नीचे पड़ी थी जहाँ घोड़ा खड़ा था। उसने पोटली उठाकर अपनी छाती से लगा ली और कहा, हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझ जैसा सुखी इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। मुझे मेरा सारा धन वापस मिल गया। मेरा सच्चा सुख, मुझे मेरा धन वापस मिल गया। बस फिर क्या था। साधु उसी समय बाहर आ गए और बोले, हो गया आपको सच्चे सुख का अनुभव? क्यों हरिलाल? जैसे ही हरिलाल ने आवाज सुनी, वो पहचान गया कि ये तो बीरबल जी हैं। बादशाह अकबर भी हंसते हुए बाहर आ गए और बोले, आपके तरीके अनोखे हैं, लेकिन उनका अंत एकदम सटीक होता है बीरबल।
हरीलाल भी हंसने लगा और बोला, बीरबल जी, आपने तो मेरे दिमाग के साथ साथ इतना दौड़ा कर मेरे हर एक अंग को भी खोल दिया है। इतना सुनते ही सब हंसने लगे। अब अकबर बोले, हमारे लिए तो सच्चा सुख आपका साथ है, आपकी मित्रता है बीरबल। बीरबल ने भी अपना सिर झुका दिया। तो देखा दोस्तों, सच्चा सुख हमेशा हमारे पास ही होता है, लेकिन कभी कभी हम उसे पहचान नहीं पाते। कैसी लगी कहानी? तो ऐसी ही नई कहानियों को और सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।